तो सच्चाई की ताकत को हम जानते नहीं, इसलिए झूठ की वकालत करते हैं और झूठ बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है धर्म बड़ी नाजुक चीज है, इसको स्वार्थ से मत टकराने दो, वरना धर्म टूट जाएगा। और ये पूंजीपतियों की जो शासन व्यवस्था है, उसने सबसे पहला काम क्या किया, धर्म को स्वार्थ से टकराया। अंग्रेजों ने अदालतें बनाई, उसी नकल पर आज अदालतें चल रही हैं। उस अदालत के अंदर बयान देने वाले से क्या शपथ दिलाई जाती है, मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है। मजिस्ट्रेट भी जानता है झूठ बोलता है गवाह, वकील भी जानते हैं झूठ बोलते हैं, फिर शपथ क्यों दिलाते हो? उसकी धर्म की जो नाजुक भावना है उसको तोड़ने के लिए, उसकी सच्चाई को खंडित करने के लिए तो स्वार्थ से टकराव ने मत दो धर्म, वरना स्वार्थ है वो धर्म को तोड़ देगा। इस स्वार्थ के वशीभूत हम 25%, 20% झूठ बोलते हैं और 75%, 80% झूठ बिना मतलब के बोलते हैं। पहले हम बिना मतलब के बोली जाने वाली झूठ से बचने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्वार्थ के लिए झूठ बोलना बंद करें, तो हमको लगेगा कि बिना झूठ बोले भी सब काम सही हो सकते हैं। इस प्रकार से हम सत्य पर और धर्म पर आरूढ़ हों, तब श्री हमारे घरों के अंदर आएगी। आज हमारे अंदर घरों के अंदर जो भी कुछ संपत्ति है वो श्री नहीं है। पहले के लोग कहते थे जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा उसके में बरकत होती, और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जैसा आता है वैसा ही जाता है। जो आए तो जाते हैं मूल शांति के मूल। मूलों की शांति कराने पर पंडित लोग जो पैसा कमा करके ले जाते हैं, वो जैसे नष्ट होता है वैसे ही झूठ पाखंड से कमाया हुआ पैसा भी नष्ट हो जाता है। अन्यायो उपार्जिते वित्तम 10 वर्षे न तिष्ठते प्राप्यते 16 वर्षे स मूलो विनश्यते। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक तो बहुत बढ़ता, और 16 वर्ष से क्षत्रिय बंधु और क्षेत्राणियों, आज हम जिस विषय पर विचार में ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। तो झूठ पाखंड से कमा करके और हम प्रसन्न होते हैं, वो धर्म का उपार्जन नहीं है, वो अधर्म का उपार्जन है, और उससे श्री पैदा नहीं होती। उससे वो पैसा पैदा होता है जो अवश्यमेव नष्ट होने वाला होता है। तो सत्य और धर्म पर आरूढ़ हो जब हम होंगे, तब हम श्री को उपार्जित कर सकेंगे, और इस उपार्जन के बाद इसको नष्ट करने वाले मद से बचेंगे, तब इस श्री की रक्षा होगी। धर्म की पत्नी है, इसलिए जहां धर्म रहेगा वहां श्री रहेगी। युधिष्ठिर पांडवों ने इतना दुख भोगा, लेकिन आखिर में राज्य लक्ष्मी किसके पास आई? आखिर के अंदर वो पांडवों के पास आई, सत्य बोलने वाला युधिष्ठिर के पास आई। तो कष्ट हमको भोगने पड़ सकते हैं थोड़े बहुत सत्य बोलने के कारण, लेकिन अंत में उसका परिणाम सुखद आनंद देने वाला कल्याणकारी होगा। जो अहंकार इस श्री को नाश करता है उससे बचें, और
सत्य धर्म पर आरूढ़ होकर के इस श्री का उपार्जन करें। ये हो गया कौन सा गुण? चौथा। और पांचवा गुण है ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान। हाँ, श्री को नाश करने वाला दोष है लोभ। यश का नाश करने वाले दोष थे अहंकार मद, और श्री को नाश करने वाला दोष है लोभ। लोभ काय को कहते हैं? लालच को। मास्टर जी यही पढ़ाते हैं, लोभ मानी लालच और लालच मानी लोभ। घर कटे जे पीपड़ा का सामान है, पीपड़ो कटे घर का सामान। न घर को पतो लाग्यो न पीपड़ा को पतो लाग्यो। लोभ कहते हैं जो कुछ प्राप्त हो गया है उससे संतुष्ट नहीं होना, और अधिक मिले, और अधिक मिले, और अधिक मिले, ये लालसा बनी रहे, वो है लोभ। ये और अधिक की लालसा ही हमको धर्म से भ्रष्ट करती है। जो कुछ ईमानदारी से मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होना। पैदल चल रहे हैं तो क्या साइकिल हो जाए, साइकिल हो गई तो क्या मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो गई तो क्या अब कार हो जाए, कार हो गई तो अब क्या बंगला हो जाए, बंगला हो गया तो अब क्या लाडी हो जाए, और फिर पार्टी हो जाए। सारी कामनाएं बढ़ाते ही रहना, ये लोभ है। ईमानदारी से उपार्जन करो, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो और सुखपूर्वक जियो। सुखे से जीने का एक ही तरीका, धन कमाने से सुखपूर्वक नहीं जी सकते। जितना हम लोभ बढ़ाएंगे उतना ही दुख हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। एक ठाकर साहब थे, लोग लुगाई दो ही प्राणी, संतान कोई थी नहीं, जमीन जायदाद कुछ थी नहीं, कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे जहां दिन मजूरी मिलती। नौकरी करके आते, पैसा मिलता, उसमें आटा दाल सामान ले आते, आराम से भोजन बनाते, खाते पीते मस्त रहते। उसके पड़ोस में एक सेठ का मकान था, पैसे वाला सेठ। वो पैर पसार के से बैठा है। उस सेठानी ने एक रोज सेठ को कहा कि ठाकर के घर के अंदर जब भुगार लगता है तो खुशबू यहां तक आती है, अपनी रसोई में तो कभी भुगार की खुशबू ही नहीं आती। अपने इतने पैसे वाले हैं, ये गरीब है, मजदूरी करके खा रहा। सेठ ने कहा कल से भुगार नहीं लगेगा ऐसे। कैसे नहीं लगेगा? रोज लगता है, मैं रोज देखती हूं। कहते देख लेना, कल से नहीं लगेगा। सेठ ने क्या किया, एक थैली के अंदर रुपए भर करके रात को ठाकर साहब के चौक में फेंक दिए। सुबह ठुकरानी साहब झाड़ू लगाने लगी तो अंधेरे अंधेरे लगाती थी। अब की तरह 8 बजे नहीं उठती थी, 8 बजे नहीं उठती थी ठुकरानियां। तो झाड़ू से कोई चीज बिढ़ी, देखा ये क्या है, कोई पत्थर है क्या है, उठा के देखा तो रुपए बजे थैली में। ला करके ठाकर साहब को दिए, देखो देखो चौक का मान मिले, दर दो बार पास देखांगा। ठाकर साहब अपने धंधे पर जाने लगे, उससे पहले उस थैली को संभाला, उसमें रुपए गिने तो 99 रुपए थे। ठाकर साहब शाम को मजूरी लेकर के वापस आने लगे तो उन्होंने सोचा 99 रुपए हैं, उनको पूरे 100 करते, 1 रुपया बचा लिया।
1 रुपया बचा लिया तो आटा दाल तो आ गई, वो भुंगार वाला सामान नहीं आया। तो शाम को भुंगार नहीं लगा ठाकर साहब की रसोई में। सेठानी ने कहा, सेठ जी ठीक ही जो बात साची, आज तो ठाकरा के भुंगार कौन लाग्यो? कहते राण आज कहीं कौन लाग्यो, अब जिंदगी में कदे ही कौन लाग्यो। दूसरे रोज आए तो कहे सो की बिंदी खराब, 101 कर लें। तीसरे दिन 102 कर लें, 104 कर लें, वो भुगार खत्म होएगा। तो ये जो लोभ है इसका कोई अंत नहीं। भीष्म पितामह ने कहा है, लोभी आदमी को सारी दुनिया की संपत्ति और सारी दुनिया का राज्य दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इस लोभ का कोई अंत है ही नहीं। संतोष ही लोभ का अंत कर सकता है। जो कुछ ईमानदारी से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे, तब ही इस लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सिकंदर ने कितने देशों के अंदर लूटपाट की, भारत में लूटपाट की और अथाह संपत्ति लूट करके ले गया। जब वो मरने लगा तो उसने कहा, मेरे पास जितना धन दौलत संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब ला करके मेरे चारों तरफ रख दो। ढेर लगा दिया चारों तरफ लाकर, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। तब उसने कहा, अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरा जनाजा निकालो, तब मेरे हाथ कफन के बाहर रखना। तो लोगों ने कहा कि हाथ तो कफन के अंदर रहते हैं, तुम्हारे हाथ बाहर कैसे रखेंगे? क्यों रखें तुम्हारे हाथ बाहर? ताकि दुनिया देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये धन साथ जाने वाला नहीं है। मरने के बाद केवल 2 ही चीज साथ जाएंगी और तीसरी चीज साथ कुछ भी जाने वाले नहीं। एक भगवान का लिया हुआ नाम और दूसरा उपार्जित ज्ञान। इसके अलावा ये जितनी भी भौतिक संपत्ति है सब यहीं रह जानी है। बंगले बना लो, हवेलियां बना लो, कारें खरीद लो, सारे सुख सुविधा के साधन जुटा लो, रुपए इकट्ठे कर लो, सब यहीं धरे रह जाएंगे। तो लोभ के वशीभूत होकर के और हम अपनी सुख की नींद को गंवा देते हैं। रात दिन भगे फिर रहे हैं। अरे काय के लिए भग रहा है? कि बस पेट खाली, पेट खाली, पेट खाली। ये पेट कभी भरने वाला नहीं है। संतोष से पेट भरता। वो एक अपने स्वयंसेवक थे, अभी जिंदा हैं, अब तो वृद्ध हो गए, बिल्कुल थक गए, सुमेर सिंह जी गोयला के। वो कहते थे कि रोटियों से पेट थोड़ा ही भरता है, पेट तो संतोष करने से भरता है। वो भला आदमी 7-7 दिन तक खाता रहता और निमटने में नहीं जाता। तो वहां अध्यापक थे, वो उदयपुर के अंदर एसटीसी बीएड की ट्रेनिंग में गए हुए थे। वहां एक जाट था मास्टर, जो रोजाना लोगों से शर्त लगाता खाने की। वो सुमेर सिंह जी बोलते बहुत कम थे और लोगों को हरा देता। एक रोज सुमेर सिंह जी ने कहा, अरे क्या है तू लोगों से शर्त लगाता है? अब तेरे से बराबरी में तो क्या शर्त लगाऊं? तू जितना खाएगा उसे दुगनी खा जाऊंगा। तो क्या खाओगे? जो तेरे को खाना आता हो। दाल रोटी से लेकर के जो खाएगा सब तेरे से डबल खा जाऊंगा। तो उसने कहा, आज दाल रोटी खाएंगे। तो कहा सारा स्टाफ मौजूद रहना चाहिए, सारे लड़के ट्रेनिंग सेंटर के मौजूद रहने। सब स्टाफ आ गया, सारे लड़के आ गए, दोनों के सामने थाली लगा दी, जीमने के लिए बैठे। दोनों को एक एक रोटी पुरस्कार ने कहा, एक। तो सुमेर सिंह ने कहा, एक वे गिनने की जरूरत नहीं, एक रोटी इसकी थाली में पुरसो, 2 मेरी में पुरसता जाओ, गिनने की क्या जरूरत है?
तो जाट ने 32 रोटी खा करके हाथ ऊपर कर दिए, तब तक धनी 64 खा गया। तो वो सुमेर सिंह जी कहते थे, खाने से पेट नहीं भरता, पेट तो संतोष करने से ही भरता। उनके छोटे भाई से पूछा कि घर पर कितनी खाते हैं? कि 2 रोटी खाते हैं। तो धन से पेट नहीं भरता, कितना ही धन कमा लो, धन की भूख मिटेगी नहीं। जब हम संतोष कर लेंगे, ठीक है, कमाना जरूरी है, शरीर पालन के लिए पैसा जरूरी, कुटुंब पालन के लिए जरूरी, कर्तव्य पालन के लिए जरूरी, प्राण की शक्ति बढ़ाने के लिए पैसा जरूरी। इसलिए पैसा अनिवार्य है, कमाना है, लेकिन पैसे के पीछे नहीं पड़ना। एन केन प्रकार ने भी पैसा मिलना चाहिए, जायज नाजायज तरीके से भी पैसा मिलना चाहिए। ये लोभ है जो हमको नाजायज काम करने के लिए प्रेरित। और ये लोभ हमारी श्री को नष्ट कर देता है, हमको सत्य और धर्म पर आरूढ़ नहीं रहने देता। सत्य से हमको डिगा देता है, धर्म से हमको डिगा देता है। अगला क्षत्रिय का भगवान का गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान काय को कहते हैं? पढ़ाई को ज्ञान नहीं कहते, पढ़ाई से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान शब्द का अर्थ है जो जानने योग्य है अथवा जिसके द्वारा जाना जाता है। इस दुनिया में जानने योग्य क्या है? जानने योग्य है कि मैं संसार में काहे के लिए आया। भगवान ने इस संसार में मेरे को किस लिए भेजा है? भगवान ने मेरे को क्षत्रिय के घर में पैदा किया है, तो क्षत्रिय के धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ये ज्ञान है। अथवा ज्ञान की दूसरी परिभाषा है जो जानने योग्य है। ये शास्त्र धर्म क्या है? ये जानने योग्य बात है। इसको जानना भी ज्ञान है, और इस ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है। कल आपको बताया था कि धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम 4 काम साथ साथ करेंगे, भगवान का नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग और सुकर्म। ये चारों कर्म हम जितने करते जाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है कि कोई आदमी कह दे कि मैं तो पूरा ज्ञानी हो गया। इस संसार में कोई भी पूरा ज्ञानी नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए ज्ञानी तो अपने आप को मूर्ख समझता है और मूर्ख अपने आप को ज्ञानी समझता है। जो ज्ञानी अपने आप को कहता है वो इसलिए मूर्ख है कि वो यही नहीं जानता कि ज्ञान तो अथाह है, उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। भीष्म पितामह कहते हैं जैसे मिट्टी को पीसते जाओ, जितनी पीसोगे उतनी बारीक होती चली जाएगी। इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है कि इससे ज्यादा बारीक नहीं हो सकती। ऐसे ही जितना भगवान का नाम लोगे, जितना स्वाध्याय करोगे, जितना सत्संग करोगे, जितना सुकर्म करोगे, उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जिंदगी भर ये काम करते रहो और जिंदगी भर नई नई बातें सीखते चले जाओ। जिस रोज ये समझ में आ जाए कि आप सब कुछ जान गए, उस रोज समझ लो आपका पतन शुरू हो गया। एक चित्रकार था, उसने अपने बेटे को भी चित्रकारी सिखाई। दोनों चित्र बनाते थे, बाजार में बेचते थे। बाप के बनाए हुए चित्र 8 आने में बिकते थे।
और बेटे के बनाए हुए चित्र 2 रुपए में बिकने लगे। तब बाप ने बेटे को कहा, अरे तू ध्यान नहीं देता तेरी कला को सुधारने के लिए। तो उसने कहा, आप मेरे को उपदेश देते हो? आपका बनाया हुआ चित्र 8 आने में बिकता है, मेरा बनाया हुआ 2 रुपए में बिकता है। उसने कहा, बेटा तेरी चित्रकारी की कीमत तय हो चुकी है, अब तेरा बनाया हुआ चित्र 2 रुपए से ज्यादा का जिंदगी में कभी नहीं बिकेगा। मैंने भी एक रोज अपने बाप को यही जवाब दिया था। जब मेरे बाप के बनाए हुए चित्र 2 पैसे में बिकते थे, मेरे 8 आने में बिकते थे, तब मेरे बाप ने मेरे को कहा था कि तू ध्यान नहीं देता तेरी कला को सुधारने के लिए। तब मैंने यही जवाब दिया था कि मेरा बनाया हुआ चित्र 8 आने में बिकता है, आपका 2 पैसे में बिकता है, फिर भी आप मेरे को ज्ञान देते हो। उसके बाद से मेरा चित्र 8 आने से ज्यादा का नहीं बिका। जब आदमी ये समझ ले कि मैं पूर्ण हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, उसके बाद उसका विकास खत्म। विकास तब तक है जब तक उसमें सीखने की जिज्ञासा है, तब तक वो रोज सीखता है। बच्चे से भी सीखता है, बुढ़े से भी सीखता है, पुरुष से भी सीखता है, स्त्री से भी सीखता है, पशु से भी सीखता है, पक्षी से भी सीखता है। सीखने के लिए इस संसार में अथाह ज्ञान है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है जिज्ञासा। नकल करके हम ज्ञान नहीं सीख सकते। विश्व पिता मैंने कहा है, जैसे जल के अंदर जीव चलता है, मछली चलती है, तो उसके पदचिन्ह नहीं मरते पानी के अंदर। पक्षी आकाश में उड़ता है तो आकाश में उसके पदचिन्ह नहीं बनते। ऐसे ही ज्ञानियों के पदचिन्ह नहीं मिलते कि आप उनकी देखा देखी काम करके ज्ञानी बन जाओ। इसीलिए उपनिषदों में कहा है, महापुरुषों ने, किसी का सहारा नहीं मिलेगा तुमको ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो लोग कहते हैं हम ज्ञान प्राप्त करा देंगे, वो खुद बेवकूफ है। ज्ञान तो आपको स्वयं को ही उपार्जित करना पड़ेगा। दूसरे के पदचिन्हों पर चल करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानियों के पदचिन्ह मिलते ही नहीं, बनते ही नहीं। ये पता चलता ही नहीं कि ये कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमको हमारा रास्ता खुद को खोजना पड़ेगा। दूसरे की नकल करके हम पिछलग्गू बन सकते हैं, हम भगत जी कहला सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान एक जीवन पर्यंत चलने वाली साधना है। जिंदगी भर हम भगवान का नाम लेते रहे, जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहे, जिंदगी भर सत्संग करें, जिंदगी भर सुकर्म करते रहें, और हमारा ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। आज कोई कहे कि ये विचारधारा सही है, वो कहने वाला आदमी गलत, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, उसका कोई अंत नहीं है। ये ज्ञान हमको उपार्जित करना पड़ेगा, भगवान का 5वां गुण हमको प्राप्त करना है। उसके साधन आपको बता दिए ज्ञान प्राप्त करने के क्या है। भगवान का नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग और सुकर्म, और निरंतर जिंदगी भर करना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान हम प्राप्त भी कर लें, फिर भी वो ज्ञान सुरक्षित नहीं है जब तक उस दोष को हम नहीं मिटा लें जो दोष इस ज्ञान का नाश करता है। वो दोष कौन सा है? मोह। मोह काय को कहते हैं? ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी भैंस, ये मेरी पाडी, ये मेरा बाप, ये मेरी मां, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। ये सारा मोह है। ये ज्ञान का नाश करता है।
जितना हम मोह बढ़ाएंगे उतने ही ज्ञान से दूर होते चले जाएंगे। कृष्ण भगवान ने 4 ज्ञानी बताए, चारों धृतराष्ट्र के घर के अंदर थे कि नहीं थे? भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, विदुर और कुंती, 4 महान ज्ञानी धृतराष्ट्र के घर में बैठे थे। फिर भी उसका वंश नाश हो गया, राज्य का नाश हो गया। क्यों हो गया? मोह के कारण से। भीष्म पितामह कहे धृतराष्ट्र ऐसा होना चाहिए, महाराज ऐसा ही होगा। विदुर जी कहे ऐसा होना चाहिए, हां भैया ऐसा ही होगा। और जब सामने दुर्योधन आकर के खड़ा हो, दुर्योधन कहे तो सत्य, बाकी सब झूठ। बेटे के मोह में वंश नाश करवा लिया, अपना राज्य नाश करवा लिया। ये मोह जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही दुख पाएंगे। गौतम बुद्ध के काल में एक राजा था, बिंबिसार। उसका लड़का था अजातशत्रु। बिंबिसार बुढ़ा हो गया लेकिन मरा नहीं, तो अजातशत्रु तलवार लेकर गया उसको मारने के लिए। यह बुढ़ा मरता ही नहीं है, अगर कब तक मैं राज नहीं करूंगा, इसको मार करके राजा बनूंगा। तो बिंबिसार ने कहा, अरे मारने के लिए आया है तो तलवार? राज्य के लिए? मैं तेरे को यूं ही राज दे देता हूं। और उसका राज तिलक कर दिया, राजा हो गया वो। तब बाप को जेल में पटक दिया उसने। जेल में जाने के बाद भी वो मरा नहीं, तो उसकी रोटी पानी बंद कर दिया। कोई आदमी मिल नहीं सके उसकी पत्नी के अलावा। तो उसकी पत्नी क्या करती थी, शहद में कुछ पौष्टिक चीज मिला करके अपने हाथों के लेप करके उनका और कपड़े से ढक करके राजा के पास मिलने के लिए जाती थी, और वहां राजा को चटवाती थी ताकि उसको आहार मिलता रहे। वो रोटी बंद करने पर भी नहीं मरा। तो उसने कहा ये मां करामात कर रही है कुछ, उसका भी मिलना बंद कर दिया, और वो भूखा तड़फ तड़फ करके मरा। उस बिंबिसार का बेटा क्या नाम बताया था मैंने? अजातशत्रु। अजातशत्रु एक बेटा हुआ। जैसा अजातशत्रु लाडला था वैसा ही वो भी लाडला। और उसने रोटी खाने लगा तो उसके बेटे ने कहा, मेरा ये पिल्ला है, इसको बाजोट के ऊपर बैठाओ। तो उसको बाजोट पर बैठा दिया। तब उस अजातशत्रु की रानी ने कहा, आपको पता है आप जब बच्चे थे तो आपकी उंगली पक गई थी, और उस उंगली में असह्य पीड़ा हो रही थी। तुम्हारा दुख तुम्हारे बाप से, अजातशत्रु से देखा नहीं गया। तब उसने उंगली को अपने मुंह में ले लिया और उसको चूसने लगा, जिससे तुम्हारा दर्द कम हुआ। चूसते चूसते वो पकी हुई उंगली थी, वो फूट गई और उसमें से मवाद निकल आई। राजा ने मवाद को इसलिए नहीं थूका कि तुम्हारी उंगली चूसना बंद करेगा, तुम्हारे दर्द होगा, और वो मवाद को भी निकल गया। उस बाप के साथ तुमने क्या सलूक किया है, याद है तुमको? उसको भूखे तड़फा तड़फा मारा। ये तुम्हारा दोष नहीं, उस बाप का दोष है जिसने तुम्हारे से इतना मोह लगाया। और तुम भी वही काम कर रहे हो, अपने बेटे से इतना मोह लगा रहे हो कि इसका कहे हुए हर अनुचित काम करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी भी वही गति होगी अगर इस मोह को तोड़ोगे।
तो मोह के वशीभूत हुआ आदमी उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। ये मोह है, ये आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसका नाम सुना है आपने, राजा भोज का? कहां का राजा था भोज? उज्जैन का। भोज जब बच्चा ही था, 5-7 वर्ष का, तब उसका बाप मर गया था। तो उसके काका मुंज को राज्य का भार सौंप दिया कि तू राज चला, ये जब बड़ा हो जाए भुज तब इसका राज चल कर चला। मुंज राज चलाने लगा। एक रोज क्या हुआ कि एक ज्योतिषी आया। उस ज्योतिषी को भोज की जन्मपत्री दिखाई उसने। तो उसने कहा ये ऐसा प्रतापी राजा बनेगा, ऐसा गुणवान होगा, दुनिया में उसकी ख्याति होगी। ज्योतिषी तो बता के चला गया। अब वो मुंज ने सोचा ये राजा होगा तब तू क्या होगा? तू फुटपाथ पर होगा। राज्य सिंहासन के मोह में फंस करके और मुंज ने यह फैसला किया इस भोज को मरवा देना। उसने अपने सेनापति को बुलाया और बुला करके कहा गुरुकुल से भोज को ले जाओ और देवी के सामने उसकी बलि दे दो। सेनापति ने कहा ठीक। वो गया प्रधानमंत्री के पास। वो सेनापति भी भोज के बाप के जमाने का नौकर था और उसका प्रधानमंत्री भी भोज के बाप के जमाने का नौकर था। वो प्रधानमंत्री के पास जाके कहा कि ये कहा है मुंज ने। तो प्रधानमंत्री ने कहा तुमने हां किया या मना किया? कि मैंने हां की। अच्छा किया तुमने, वरना वो राजा है वो दूसरे से मरवा सकता था। तुम उसको गुरुकुल से ले जाओ, उसको सुरक्षित स्थान पर रख दो और राजा को आगे कह दो कि उसको मार दिया। वो सेनापति उसको गुरुकुल से लाया, ला करके देवी के मंदिर के सामने ले गया। ले जाकर के कहा कि भोज तुम्हारे चाचा मुंज ने आदेश दिया है कि तुमको मार दिया जाए ताकि उसका राज्य सुरक्षित हो जाए। तब भोज ने कहा मैं एक लिख देता हूं, वो ले जाके मेरे चाचा को दे देना। तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, तुम राजा के नौकर हो, तुमको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उसने अपने खून से एक श्लोक लिखा एक पत्ते पर, मानदाता जय महीपते कृतिव अलंकार भूतो गता। सतयुग का सबसे प्रतापी राजा मानदाता भी चला गया, समुद्र पर सेतु बैठने वाला राम भी चला गया, और न मालूम कितने प्रतापी राजा हुए वो सब चले गए। लेकिन ये धरती किसी के साथ नहीं गई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये धरती तेरे साथ जरूर चली जाए। वो पत्र ले लिया सेनापति ने, भोज को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और ले जाके मुंज को दिया। वो दे आया हूं बलि, ये उसने अपने खून से लिख करके दिया आपके लिए। भोज ने उसको पढ़ा, मुंज ने उसको पढ़ा और पढ़ करके व्याकुल हो गया, रोने लगा। मैंने बड़ा भारी अपराध किया, इस राज्य के मोह में मैंने बेटे का वध किया। उसने बुलाया अपने मंत्रियों को, बुलाया विद्वान लोगों को और कहा कि मेरे लिए सजा का विधान करो। लोगों ने कहा इसकी कम से कम सजा यह है कि तुम जिंदा जल करके मर जाओ। मुंज ने कहा चिता बनाओ। सेनापति ने प्रधानमंत्री से जाके पूछा आप क्या करना है? कहते आगे का काम मैं करता हूं। वो प्रधानमंत्री जटा वटा लगा के बाबा जी बना करके भगवा वेश पहन करके
उधर तो चिता बन रही थी, वो आ गया दरबार में, आकर के कहा राजा से, राजन ये महलों के अंदर चिता काहे के लिए बन रही है? कि इस तरह से मैंने अपने पुत्र की हत्या की, वो जिंदा जल करके बन गया। और कोई तुम्हारे पुत्र को वापस जिंदा कर दे तो तुम क्या करो? तो कि मैं उसका राज तिलक करके वन में चला जाऊंगा, प्रायश्चित के लिए तपस्या करूंगा। तो कहा संत क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तुम जलो मत, हम तुम्हारे बेटे को जिंदा करके लाएंगे। उसने लाकर के वो बेटा सौंप दिया, उसका राज तिलक करके, और मुंज प्रायश्चित के लिए तपस्या करके जंगल में चला गया। तो ये मोह ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिसको नहीं करा सके। जितना हम मोह पालेंगे उतना ही दुखी होंगे, ये सारी दुनिया जानती है, फिर भी इस मोह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और जब तक ये मोह है, ये ज्ञान का नाश करता ही रहेगा। सब लोग जानते हैं कि भाई भाई शामिल रहेंगे, साथ रहेंगे, मिलकर के रहेंगे, परिवार का कल्याण होगा। इस बात को कौन नहीं जानता है? लेकिन आज एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दो भाई साथ रहते हैं। मेरा, मैं ज्यादा कमाऊं, ये कम कमाए, मैं ज्यादा कमाऊं, ये ज्यादा खाए, मेरा को ज्यादा मिलना चाहिए, दूसरे को क्यों मिले? ये जो मेरा मेरा का मोह है, ये सारे ज्ञान का पाटिया साफ कर देता है। इसलिए ज्ञान का उपार्जन आसान है, इसकी रक्षा करने के लिए मोह को छोड़ना पड़ेगा। विश्व पितामह कहते हैं, इस मोह के त्याग का केवल एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। ज्ञान की तलवार से इसको काटते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे लोगों की सोबत करो, ज्ञान की बातें सुनते रहो, जिससे इस मोह का नाश हो सकता है। इसके अलावा इस मोह का नाश का और कोई उपाय नहीं है। अब 5 मिनट का रेस्ट, उत्तिष्ठे भी के। ये हो गए भगवान के 5 गुण। भगवान का छठा गुण है वैराग्य। वैराग्य काय को कहते हैं? बीत गया है राग द्वेष जिसका, जिसके अंदर न तो किसी के प्रति लगाव है और न किसी के प्रति द्वेष है, वो वैरागी कहलाता है। यो भगवा कपड़े पहनने से कोई वैरागी नहीं होता। वैराग्य वो है जो न तो किसी के प्रति किसी प्रकार का लगाव रखे, न किसी के प्रति द्वेष रखे। लगाव काय से बनता है? मोह से, स्वार्थ से। और द्वेष काय से बनता है? अहंकार से। एक संत कहते थे, बैरागी कौन? एक ले न दो दे, 3 में 13 में ढोल बजावे डेरा में। एक ले, क्या चीज ले? एक भगवान का नाम ले। न दो दे, दो किसी को नहीं दे, न तो किसी को श्राप दे और न किसी को वरदान दे। दान नहीं, वरदान। श्राप तो काय से वशीभूत होके देता है? क्रोध के वशीभूत होके। और वरदान काय के वशीभूत होके देता है? मोह के वशीभूत होके। एक ले न दो दे, 3 में 13 में। 3 दिन काय के? खुशी के। बीन राजा जी बने राजा जी, जार तोरण मारियो,
बारात वापस आई दूसरे दिन, तीसरे दिन देवी देवता धो क्या, और चौथे दिन राजा जी ढोली घोड़ा का ढोली घोड़ा भाई खुरपी हाथ में ले खेत में निनान करवा जा रही है। तो 3 दिन खुशी के और 13 दिन गमी के। तो जो न तो किसी के खुशी में खुश होता है, न किसी के गम में दुखी होता है, जो भगवान का नाम लेता है, न किसी को श्राप देता है, न किसी को वरदान देता है, वो वैरागी है। एक ऐसा ही भाव क्षत्रिय में हो, तब उस वैराग्य गुण उसमें आए। एक महात्मा जी थे, वो राजा जनक के पास गए और कहने लगे महाराज मेरे को ज्ञान दो। अब राजा जनक ने सोचा कि ये चरपूस कुछ जानता है, पूछता कुछ भी समझता नहीं है, इसको क्या का ज्ञान दो। लेकिन वो पीछे ही पड़ गया कि महाराज मेरे को तो ज्ञान दो। उसने कहा कुछ समय तू ठहर, विचार करेंगे। उसके लिए एक झोपड़ी बना दी महल के पास ही, उसमें वो रहने लगा। कई महीने हो गए उसको रहते, आखिर एक रोज आके राजा के गले पड़ गया, आप तो मेरे को चक्कर देते हो, धोखा देते हो और मेरे को ज्ञान देना नहीं चाहते। तो राजा जनक ने कहा कल सुबह तेरे को ज्ञान दूंगा, तैयार रहना तू। सुबह सुबह राजा जनक गए उसकी झोपड़ी पर, और जाके कहा चल नहाने के लिए चलते हैं नदी किनारे, वहीं तेरे को ज्ञान देंगे। दोनों चल दिए। नौकरों को कहा हुआ था कि हम उस मोड़ पर पहुंचे तब इसकी झोपड़ी की आग लगा देना। मोड़ पर पहुंचे, झोपड़ी की आग लगी और महात्मा जी ने देखा झोपड़ी की आग लग रही है, भगा वहां से। राजा जनक ने कहा जाता कहां है, ज्ञान नहीं देने लगा तेरे को, वो सुने ही नहीं। तब राजा जनक ने दौड़ करके पकड़ लिया उसको, पकड़ के कहा जाता कहां है, ज्ञान नहीं दे रहा तेरे को। कहते मेरी झोपड़ी जल रही है। जल रहा नहीं, झोपड़ी जल रही है, देखो उसके अंदर मेरी लंगोटी है। तो राजा ने कहा उसके पास मेरा महल नहीं है क्या? अभी उस लंगोटी का मोह तो तेरे से छूटा नहीं, तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो जब तक हमारे अंदर मोह फंसा हुआ है, द्वेष फंसा हुआ है, तब तक वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य के लिए इनसे दूर हमको होना पड़ेगा, तब जाकर के वैराग्य गुण हमारे अंदर आए। न किसी के सुख में सुखी हो, न किसी के दुख में दुखी हो, न किसी को वरदान दे, न किसी को श्राप दे, यानी न किसी से मोह लगाए, न किसी से ईर्षा करें, और निरंतर भगवान का नाम लें, तब वैराग्य हमारे अंदर पैदा होगा। ये वैराग्य हमारे अंदर पैदा भी हो जाए तो भी एक दोष ऐसा है जो इस वैराग्य का नाश कर देता है। उस दोष पर भी हमको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। वो दोष कौन सा है? मात्सर्य, ईर्षा। ईर्षा एक ऐसा दोष है जो सारे ज्ञान का नाश कर दे। ये ईर्षा क्या चीज है? आज जहां भी कोई राजपूतों की मीटिंग करती है, आप ईर्षा द्वेष बोलते हैं। ये ईर्षा द्वेष खत्म होना चाहिए, और ईर्षा द्वेष खत्म होता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दफे कृष्ण भगवान के पास नारद जी आए और आगे कहने लगे महाराज कुशल मंगल तो है, उनका सब आनंद है, लेकिन मैं एक बात से बहुत दुखी हूं। मेरा बेटा ये प्रद्युम्न और मेरे भाई ये बलराम जी दोनों अत्यंत गुणवान हैं, अत्यंत रूपवान हैं और अत्यंत बलवान हैं, लेकिन इनको अपने रूप बल और गुण पर बड़ा अभिमान है। ये अभिमान इनमें ईर्षा पैदा करेगा और ईर्षा से ये नष्ट हो जाएंगे। मैं इनके साथ कैसा बर्ताव करूं, ये मेरे को बताओ।
तब नारद जी ने कहा, महाराज मनुष्य मात्र के स्वभाव में ईर्षा घुसी हुई है। आदमी इस ईर्षा से मुक्त नहीं हो सकता। जब व्यक्ति किसी दूसरे की बढ़ोतरी देखता है, वृद्धि देखता है, तो उसकी बढ़ोतरी देख करके मन में ईर्षा पैदा होती है। और सबसे ज्यादा ईर्षा किसको पैदा होती है? जो उसके सबसे नजदीकी आदमी। खुद के कच्चा मकान है और भाई के पक्का मकान बनने लगा, तो किसी गांव वाले को ईर्षा नहीं होगी, सबसे पहले ईर्षा होगी भाई को। मेरे कच्चा मकान क्यों, मेरे भाई के पक्का मकान क्यों। नारद जी ने कहा, यह मनुष्य मात्र का स्वभाव है, ये छूट नहीं सकता। ये ईर्षा तो होगी ही होगी, लेकिन एक दूसरा भाव, दूसरा विचार और है, उसको अगर मजबूत बना लिया जाए तो ये